गारंटी की बात करते हैं, मोदी की गारंटी है। गारंटी में फिर चंदे की क्या जरूरत है? आपकी गारंटी ही इतना पॉपुलर है कि लोग आपको वोट देंगे। कैंपेन करने की जरूरत क्या है? 12,000 15,000 करोड़ रुपए चुनाव में खर्चा करने की जरूरत क्या है? मेरा ये मानना है। जिस दिन चंदा उसने दिया, उससे 2 से 3 महीने पहले उस राज्य सरकार से क्या लाभ इन कंपनियों ने लिया है, ये पता चल जाएगा। जिस दिन ये यूनिक नंबर सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि इस डेट को इसने चंदा दिया, क्योंकि उसमें डेट भी मेंशन है। और उससे 10 दिन पहले उसने ये प्रोजेक्ट उस राज्य में हासिल कर लिए। तो ये बहुत बड़ा घोटाला इस सदी का, दुनिया का सबसे बड़ा एक मतलब कि फ्रॉड, राजनीतिक फ्रॉड ये सामने आया है। 2019 और 20 में जो रेड पड़ा, तो उस इंपॉर्टेंट कंपनियों में हल्दिया एनर्जी है, डीएलएफ है, हेट्रो ड्रग है, वेल्सपन है, फिर बायोकॉन है। बायोकॉन को आपको पता होगा, किरण मजूमदार शाह, उन पे सीबीआई की मुकदमा पड़ा था, सीबीआई का रेड पड़ गया था उन पे, बायोकॉन पे। और इसी ढंग से वेदांता है, वेदांता पे भी सीबीआई का मुकदमा दर्ज 2020 में हुआ था। वेदांता जो अनिल अग्रवाल की कंपनी है। इस तरह की डीएलएफ 2019 में रेड पड़ा, 2019 के पहले या दूसरे महीने में रेड पड़ा था, और अक्टूबर महीने में डीएलएफ ने बहुत भारी बॉन्ड खरीदा। तो ये भी एक क्वेश्चन उठ रहा है कि वो बॉन्ड किसके लिए खरीदा गया? काले तरीके से पैसा लेने की क्या जरूरत है? काला धन को रोकना है तो आप व्हाइट तरीके से पैसा लीजिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा लीजिए, और लोगों को बता दीजिए कि हमने इन चोरों से पैसा लिया है, इन ठगों से पैसा लिया है, इन डाकुओं से पैसा लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड विशेष आंकड़े सामने पब्लिक हो चुका है, किसको कितना मिला, किसने दिया। लेकिन क्या इन आंकड़ों में मैनिपुलेशन है? क्या इधर उधर हो सकता है? क्या है मामला? क्या होगा आगे फ्यूचर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर? क्या होगी पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति? और दूसरे नंबर पर कांग्रेस से ज्यादा पैसा मिला है टीएमसी को, सोचिए। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। संजीव जी पूरा अध्ययन कर आंकड़ों के साथ इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल आखिर है क्या, अंदर की बात क्या है। स्वागत है संजीव जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। देखिए, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में कल फिर खिंचाई हुई है एसबीआई की। एसबीआई ने आधी अधूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी, और कुछ ना कुछ अभी भी छुपाने की कोशिश कर रही है, और किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उनसे कहा कि आपने मेरा जो ऑर्डर था, फाइनल ऑर्डर था, क्या एसबीआई ने पढ़ा नहीं? उसमें मैंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने यूनिक नंबर जो है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से, पर हर एक इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो यूनिक नंबर है उसको भी आपने डिस्क्लोज करना है। वो आपने क्यों नहीं डिस्क्लोज किया? और उस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा नोटिस देके बुलाया है, और हमको लगता है मंडे को उस पर दोबारा सुनवाई होने जा रही है, परसों। और सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी है, भारतीय जनता पार्टी पे बहुत सन्नाटा है, जवाब नहीं देते बन रहा है, क्योंकि इसमें 2-3 तरह की बातें आ रही हैं। एक मसला तो ये है कि ऐसे कंपनियों से पैसा इन्होंने ले लिया जिनका कोई कारोबार ही नहीं है, मुनाफा ही नहीं है। ऐसे कंपनियों से पैसा लिया जिन पे मुकदमे दर्ज हुए पड़े हैं, सीबीआई और ईडी ने मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, वो सबसे बड़े डोनर हैं। तो ये सारी बातों पे सरकार में सन्नाटा है, और इसी कारण से वो यूनिक जो नंबर है वो नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि उस यूनिक नंबर के बाद ये डिस्क्लोज हो जाएगा कि किस पार्टी को इन कंपनियों ने चंदा दिया, जो हेराफेरी मास्टरी जो कंपनियां थी, ठगी ठोरी कंपनियां थी, उन्होंने किस किस को दिया। और दिलचस्प बात ये थी कि अब सरकार का जो फ्रस्ट्रेशन है इतना दिख रहा है कि कल माननीय गृह मंत्री जी आज तक के कार्यक्रम में थे, और बकायदा एक मतलब कि प्रायोजित तरीके से आज तक के एंकर ने उनसे सवाल पूछा। पूरा तरह से प्रायोजित सवाल था, जो शायद सरकार की तरफ से दिया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित, और वही सवाल वो एंकर ने पूछा, और उसका जवाब जिस ढंग से गृह मंत्री दे रहे थे, उससे उनको बड़ी ही उन पे परेशानी उनके चेहरे पे झलक रही थी। गुस्सा था, स्वाभाविक गुस्सा था कि सरकार की चोरी पकड़ी गई, और बार-बार बोल रहे थे कि ये हमने काले धन को रोकने के लिए किया था, लेकिन ये नहीं जवाब दे पा रहे थे कि काले धन को रोकने के लिए काले तरीके से पैसा लेने की क्या जरूरत है। काला धन को रोकना है तो आप व्हाइट तरीके से पैसा लीजिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा लीजिए, और लोगों को बता दीजिए कि हमने इन चोरों से पैसा लिया है, इन ठगों से पैसा लिया है, इन डाकुओं से पैसा लिया है, और इन डाकुओं ने हमने इसलिए पैसा दिया, इन चोरों ने हमें इसलिए पैसा दिया।
ये सारी चीजों को बताने में सरकार विफल रही। और तो और अमित शाह जी जो है आंकड़ों को भी गलत तरीके से उसमें पेश कर रहे थे। और अभी तक जो जानकारी आई है कि जो ऑफिशियल जानकारी है कि 12,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ है, लेकिन वो कह रहे थे कि 20,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो खरीदा लोगों ने, लेकिन उस इलेक्टोरल बॉन्ड में तो सिर्फ 6,000 करोड़ हमें आया, 40% आया, 60% जो है वो जो है वो तो सारे दूसरे दलों को मिला है। तो उनसे क्यों नहीं पत्रकार लोग पूछते कि उन्होंने इनसे कैसे पैसा लिया। लेकिन सवाल यह है कि वो आंकड़े ही गलत थे। एसबीआई खुद कह रहा है कि 60 से 62% जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का है वो बीजेपी को गया है, और बाकी जो है छोटे दलों को गया है, जिसमें टीएमसी है, डीएमके है, बीआरएस है, और अपना क्या कहा जाता है नवीन पटनायक साहब बीजू जनता दल है, और कांग्रेस भी है। एक राष्ट्रीय पार्टी तीसरे नंबर पे है इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदा लेने में। तो ये जो तमाम, साथ में अमित शाह जी एक और बात बोल रहे थे कि ये हमने पूरी तरह से सारा अध्ययन करके इसको लाया था और इसको रद्द किया गया है। ठीक है, हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जब वो पत्रकार महोदय ने ये पूछा कि आखिर इसका उपाय क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं किसी दिन मिलेंगे जब जजेज जिन्होंने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, शायद मुझे अगर मैं गलत न हो तो उन्होंने बोला मैं उनसे ही पूछूंगा कि आखिर काला धन का प्रयोग कैसे रोका जाए। बाकी मैं इस फैसले का सम्मान करता हूं। तो मेरा ये मानना है कि कुल मिला के सरकार पे एक बहुत ज्यादा परेशानी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे कैसे दिया, और इतना बड़ा जो एक जो मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट करने का और जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक क्यों कर दिया, उसको खत्म क्यों कर दिया। इससे सरकार बहुत परेशान है। और मैं समझता हूं कि विपक्ष तो परेशान है नहीं, विपक्ष तो इसका स्वागत कर रहा है, कांग्रेस ने स्वागत किया है। हालांकि कांग्रेस को भी 1300 करोड़ रुपए आया है, लेकिन कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है। लेकिन सरकार अभी भी डिफेंड कर रही है। देखिए कि जो विपक्ष अगर चोर है तो विपक्ष इसका स्वागत नहीं करता, लेकिन सरकार जो है इसका स्वागत करने के बजाय लगातार ये कह रही है कि हम तो काला धन से चुनाव जो लड़े जाते थे उसको रोकने के लिए लेके आए थे। और कल गृह मंत्री ये भी लगातार बोल रहे थे कि हमने जो है क्या कहा जाता है जो उस समय जो सूटकेस में पैसा आते थे। हाँ, लेकिन गृह मंत्री ने एक बात बड़ी बात बोली कि पूछिए उन लोगों से जिन्होंने पहले जो सूटकेस से पैसा लेके चुनाव लड़े, वो किस ढंग से पैसों की हेराफेरी करते थे। वो अपनी पार्टी से भी हेराफेरी करते थे कि 1,000 रुपया का चंदा लेते थे तो 900 रुपया अपने जेब में रखते थे और 100 रुपया पार्टी को देते थे। हमने ये ट्रांसपेरेंसी लाई कि जो चंदा देने वाला है वो सारा पैसा पार्टी को दे। हालांकि कांग्रेस के बारे में उन्होंने ये बात सच बोली है कि बहुत सारे नेता जो थे 100 रुपये का चंदा आ रहा है तो 90 रुपए जेब में रख के 10 रुपया ही पार्टी के हिस्से में डालते थे। कांग्रेस के नेता इसलिए बहुत बदनाम रहे हैं। तो ये बात गृह मंत्री ने एक सच बोली कि ये पहले होता था, लेकिन वो लगातार इस बात पे नहीं आ रहे थे कि ये जो इतने लोग जो फंसे हुए हैं अलग अलग मामलों में, इसके बारे में लेकर वो एकदम चुप्पी साधे हुए थे। ये जो इतने ज्यादा जो आपराधिक मामलों में जो फंसी हुई कंपनियों से चंदा जो इतना आया है उसको लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं। जरा यूनिक नंबर वाला बताइए, उसमें क्या पेच है? देखिए, सुरक्षा के नाम पे बेसिकली कि एक सुरक्षा है, ये एक हर बॉन्ड को एक यूनिक नंबर दिया गया था। वो इससे पता चल जाता है कि वो बॉन्ड किसके लिए खरीदा गया और किस पार्टी ने उसको बनाया, वो यूनिक नंबर से पता चलता है। अच्छा, जैसे अभी जितनी कंपनियों का आ रहा है तो जितने भी बॉन्ड कंपनियों ने खरीदे हैं तो वो जो बॉन्ड खड़े तो उस यूनिक नंबर से ही ये पता चलेगा कि वो बॉन्ड किस पार्टी ने बनाया। तो वो बात सामने आ जाएगा कि ये बंदा ने चंदा दिया और इस पार्टी ने बुना लिया। वो अभी वो छिपाना चाह रहे हैं क्योंकि भाई 60% तो चंदा जो गया है वो भारतीय जनता पार्टी को गया है। 60% चंदा जो है भारतीय जनता पार्टी को गया है ना। हालांकि अभी भी है कि जितनी कंपनियों का नाम आ रहा है तो सबको पता है कि जितने भी छापे वाली कंपनियां इसका चंदा भाजपा को ही गया है, लेकिन उसमें ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। अभी भी सबको पता है कि चूंकि सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को गया है तो ऑटोमेटिक है कि इन कंपनियों ने भाजपा को ही चंदा दिया होगा, कांग्रेस को क्यों देगी। अब एक 1300 करोड़ रुपया जो किसी कंपनी, लॉटरी कंपनी के और होटल इंडस्ट्री कंपनी ने दिया है, तो 1300 करोड़ रुपया तो कांग्रेस को कुल चंदा ही आया है। तो कांग्रेस को तो उसने सारा दिया नहीं होगा। ऑटोमेटिक है कि 1300 करोड़ रुपए से बड़ा हिस्सा भाजपा को गया होगा। और वो जो कंपनी है बस वो पता चलना चाहिए कि इस कंपनी ने किस दिन किसके लिए बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी ने उसको बुनाया, वो यूनिक नंबर से पता चल जाएगा। और वो यूनिक नंबर इसीलिए डिस्क्लोज नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रही थी। ये मसला है यूनिक नंबर का। इनफैक्ट मंडे को सुनवाई है। मंडे को सुनवाई है इस मसले पे, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है
कि आप बताइए कि आपने हमारे डायरेक्शंस को फुल फ्लेज क्यों नहीं फॉलो किया, पूरी तरह से क्यों नहीं फॉलो किया, जो डायरेक्शंस के कुछ पार्ट्स को फॉलो किया है और कुछ पार्ट को आपने फॉलो नहीं किया है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का रवैया उस दिन बहुत सख्त था। सरकार के जो वकील थे वो बहुत ही डिफेंसिव थे और चंद्रचूड़ साहब के सवालों का जवाब देते नहीं उनको बन रहा था। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार को भी बड़ा ये अप्रत्याशित लग रहा है कि आखिर ये हो कैसे गया। तो निश्चित रूप से जो आगे का भी चंदा का रास्ता रुक गया कि कैसे आएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि किन किन अपराधियों ने दिया है वो सारा डिस्क्लोज आ गया। आप देखिए, मैं आपको बताना ही चाहूंगा कि जिन जिन जो इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिन पे 2019 और 20 में जो रेड पड़ा, तो उस इंपॉर्टेंट कंपनियों में हल्दिया एनर्जी है, डीएलएफ है, हेट्रो ड्रग है, वेल्सपन है, फिर बायोकॉन है। बायोकॉन को आपको पता होगा, किरण मजूमदार शाह, उनपे सीबीआई की मुकदमा पड़ा था, सीबीआई का रेड पड़ गया था उनपे बायोकॉन पे। और इसी ढंग से वेदांता है, वेदांता पे भी सीबीआई का मुकदमा दर्ज 2020 में हुआ था। वेदांता जो अनिल अग्रवाल की कंपनी है। इस तरह की डीएलएफ 2019 में रेड पड़ा, 2019 के पहले या दूसरे महीने में रेड पड़ा था और अक्टूबर महीने में डीएलएफ ने बहुत भारी बॉन्ड खरीदा। तो ये भी एक क्वेश्चन उठ रहा है कि वो बॉन्ड किसके लिए खरीदा गया उसके बाद। और वो जो लॉटरी कंपनी है, लॉटरी कंपनी का तो कोई मुनाफा ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है वो जो लॉटरी कंपनी है उसका कोई मुनाफा ही नहीं है, लेकिन 1300 करोड़ रुपया वो चंदा दे रहा है। जिस कंपनी का कोई मुनाफा ना हो, जिस कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, वो जो है वो 1300 करोड़ रुपया का वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसका कोई मुनाफा नहीं है कंपनी का, कागजों में ऑफिस भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। 1300 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद रहा है, इसका मतलब क्या धंधा है इस कंपनी का। और इस पे भी रेड पड़ा था, इस पे भी कार्रवाई हुई थी। एक और कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो कंपनी बेसिकली जो है उसका नाम है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड है, जो सबसे ज्यादा वहां काम करती है, तेलंगाना और इन सब एरिया में उनका काम है। तो वो जो कंपनी है उसने, उसके ऊपर ये क्वेश्चन उठ रहा है कि वो कंपनी जो एक तेलंगाना में कालेश्वरम, मेगा इंजीनियरिंग जो है, वो मेगा इंजीनियरिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो कालेश्वरम इरिगेशन लिफ्ट प्रोजेक्ट जो तेलंगाना का एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी तेलंगाना सरकार का प्रोजेक्ट था, उसमें वो कंपनी इन्वॉल्व है। और ये कंपनी जो है इसने बहुत भारी रकम दूसरे नंबर पे बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी है। और वो प्रोजेक्ट ही बहुत बड़ा क्वेश्चन पे उठ गया है। उस पर डैम सेफ्टी जो अथॉरिटी है उसने सवाल उठाए हैं, क्योंकि उसमें कई जगह से लीकेज हो गया है। और उस पूरे डैम के उस पे क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्शन पे, कंस्ट्रक्शन में यूज किए हुए मटेरियल पे, उसके डिजाइन पे सवाल उठे हैं। और यहाँ तक कि 1 लाख करोड़ रुपए का घपला का आरोप है, जिसमें केसीआर की सरकार फंस रही है। और वो जो कंपनी है उसने भी बहुत भारी रकम चंदा दिया है। वो कंपनी केसीआर की पार्टी को दिया है, भाजपा को कितना दिया है, ये सब बड़ा एक मतलब कि यूनिक जब नंबर आ जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि ये कंपनी जिसके ऊपर इतने एलिगेशंस हैं, वो कंपनी ने इसको कैसे इतना चंदा दिया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मतलब कि वो है कि ये सारी कंपनियां जो इन्वॉल्व है अलग अलग तरीकों में। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि अदानी और अंबानी का तो नाम नहीं आ रहा है, लेकिन आ गया उसके बारे में भी कि अदानी ने डायरेक्ट नहीं दिया है, इनसे जुड़ी हुई कंपनियों ने लोन दिया है जो इनके सहयोगी हैं। जैसे टोरेंट फार्मा ने बहुत बड़ा बॉन्ड का रूप में बॉन्ड की खरीदी करी थी। और टोरेंट फार्मा जो है वो बीजेपी के नजदीकी है, अदानी के नजदीकी है। महाराष्ट्र में कहते हैं कि एक ही फैसले में 200-250 करोड़ का इस कंपनी को लाभ मिला था। और उसके 1-2 दिन 3 दिन के अंदर ही इसने 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। सिर्फ एक प्रोजेक्ट के आवंटन में 200-250 करोड़ का टोरेंट फार्मा और टोरेंट एनर्जी को लाभ मिला था। और उसको 100 या 150 करोड़ का उसने बॉन्ड खरीदा था। तो टोरेंट फार्मा जो है वो अदानी साहब के बहुत नजदीक है। इसी तरह से इंडिविजुअल्स ने बहुत ज्यादा बॉन्ड खरीदे हैं कंपनियों से अलग, जिसमें एलन मित्तल है, जिसमें क्या कहा जाता है, के रामचंद्रन या के आर राजा ने 25 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है इंडिविजुअल। और जानते हैं के आर राजा क्या है? के आर राजा रिलायंस इंडस्ट्री में डायरेक्टर है। तो डायरेक्ट मुकेश अंबानी का नाम नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बड़े जो कंपनियां हैं जो बहुत ही ज्यादा देश के संसाधनों को लूटने में आगे हैं, इन कंपनियों ने लोगों को आगे करके बॉन्ड खरीदवाया है ताकि इनका नाम डायरेक्ट ना आए। जैसे के आर राजा का नाम आ रहा है, तो कई कंपनियों के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री में भी डायरेक्टर है और इन्होंने 25 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। तो इस तरह से भी इंडिविजुअल्स ने भी बॉन्ड खरीदे हैं और राजनीतिक दलों को चंदा दिया है।
और सरकार कहती है कि हमने काला धन को खत्म कर दिया। अब सरकार 100 करोड़ रुपया किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को चंदा ले रहा है, हम ये नहीं कहते भाजपा, अगर टीएमसी को कोई 100 करोड़ रुपया का चंदा दे रहा है और जिस ढंग से आंकड़े आ रहे हैं, तो ये अब आगने दिनों में पता चलेगा कि जिस दिन चंदा उसने दिया उससे 2 से 3 महीने पहले उस राज्य सरकार से क्या लाभ इन कंपनियों ने लिया है, ये पता चल जाएगा। जिस दिन ये यूनिक नंबर सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि इस डेट को इसने चंदा दिया, क्योंकि उसमें डेट भी मेंशन है, और उससे 10 दिन पहले उसने ये प्रोजेक्ट उस राज्य में हासिल कर लिए। तो ये बहुत बड़ा घोटाला इस सदी का, दुनिया का सबसे बड़ा एक मतलब कि फ्रॉड, राजनीतिक फ्रॉड ये सामने आया है। राजनीतिक दलों का चंदा का जो फ्रॉड है कि दुनिया के कोई भी देश, सारे देश असंबित है कि भारत के पॉलिटिकल पार्टियां इतनी भ्रष्ट है कि मतलब कि इस तरह से मतलब कि धन को इकट्ठा कर रही है। राजनीतिक चंदे के मामले में पूरी दुनिया में पारदर्शिता है। यहाँ पे मतलब कि एक हाथ से सरकार उनको संसाधन हवाले कर रही है और दूसरे हाथ से उसी संसाधन से कुछ हिस्सा अपने खाते में पार्टी में डाल रही है। जहां अपोजिशन की सरकार है वो अपनी पार्टी में डाल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब सवाल है। और अमित शाह कह रहे थे कि देखिए हमने तो इसलिए प्रोविजन रखा था गोपनीयता का कि भाई बात ये है कि कहीं पे अपोजिशन की सरकार है तो वहां पे अगर हमको कोई चंदा दे रहा है तो उनको उस स्टेट में वो दिक्कत करेंगे। अगर हम उनको ये डर था कि अगर हम कहीं कांग्रेस को चंदा दे रहे हैं तो भाजपा वाले दिक्कत करेंगे। इसके सिर्फ इस डर से वो गोपनीयता बढ़ते जा रहे हैं। तो जरूरत क्या है राजनीतिक चंदे की? आप 5 साल काम कीजिए और बिना चंदा के लड़िए। अरे भाई आप पब्लिक का वेलफेयर कर रहे हैं तो प्रचार के लिए और कैंपेन की जरूरत क्या है? इसके पैसे की क्या जरूरत है? सेवा करने वाली पार्टियों को पैसे की जरूरत थोड़ी होती है। राज नहीं सेवा आप लोग कहते हैं, गारंटी की बात करते हैं, मोदी की गारंटी है, गारंटी में फिर चंदे की क्या जरूरत है? आपकी गारंटी इतना पॉपुलर है कि लोग आपको वोट देंगे। कैंपेन करने की जरूरत क्या है? 12,000 15,000 करोड़ रुपए चुनाव में खर्चा करने की जरूरत क्या है? मेरा ये मानना है। मतलब वो यूनिक नंबर में ही छुपा है पूरा चंदे का रहस्य। खाता वो ना यूनिक वही नंबर जो आते ही चंदा नहीं, ले वो यूनिक सही। नंबर जो है बेसिकली वो नंबर आने के बाद ये पता चल जाएगा। बेसिकली मसला सिर्फ इतना फंस गया है कि कौन से कारपोरेट घराने ने जिस दिन बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी से खरीदा, किस पार्टी के लिए और किस पार्टी ने उसको बनाया। वो दो ये जो यूनिक नंबर है उससे वो पता चल जाएगा। तो पता चल जाएगा ना कि वो जो है कि ये बंदे ने किसको चंदा दिया, क्यों दिया। क्योंकि उसी समय कोई ना कोई उसको प्रोजेक्ट अलर्ट हुआ होगा, कोई ना कोई और होगा। ये भी अगर वो जो लुटेरे जो भागे हैं अगर वो उससे पहले का थोड़ा सा अगर रिकॉर्ड निकलेगा तो पता चलेगा वो 3-4 लुटेरों ने भी पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा दिया होगा। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी टाइप जो लुटेरे हैं जो देश की जनता का पैसा लूट के भागे हुए हैं। आगे क्या होगा संजीव जी? देखिए एक डिबेट शुरू हुआ है, अब एक डिबेट शुरू हुआ है कि पॉलिटिकल फंडिंग पे जिस ढंग से बात हो रही है कि राजनीतिक दलों के चंदा को लेकर बात हो रही है। और कल जिस ढंग से आज तक के कॉन्क्लेव में गृह मंत्री जी बोल रहे थे कि हमने काला धन को रोकने के प्रयास किए थे और काला धन को रोकने के लिए हमने इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए थे कि भैया ब्रीफकेस का कल्चर हम खत्म करना चाहते हैं। ब्रीफकेस कल्चर खत्म करने को कारण भी बता रहे थे कि जो ब्रीफकेस लेते थे राजनीतिक दल के नेता वो 90% अपने पास रख लेते थे और 10% पार्टी को देते थे। और प्लस ये होता था कि ब्रीफकेस में कौन कौन से लोग कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं चलता था। इसमें तो कम से कम पता है ना कि कौन बंदा चंदा दे रहा है, उसका KYC नंबर लिया गया है, सारा कुछ लिया गया है, बैंकिंग सिस्टम से रूट होके आ रहा है। तो उनका ये कहना था। लेकिन इस ढंग के चंदे दुनिया के तमाम देशों में लेते हैं, अमेरिका में भी लेते हैं, यूरोप में के तमाम देशों में चुनाव के दौरान चंदे लेते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी लेती है। लेकिन वहां पे वो ये होता है कि आपने कोई कॉर्पोरेट या कोई बड़ी कंपनी जब चंदा दे रही है तो उसमें ये होता है कि वो जो चंदा है वो क्यों दे रही है और कॉर्पोरेट उसको डिक्लेयर भी करता है कि हम क्यों दे रहे हैं। हम इस पॉलिटिकल पार्टी की इस नीति से सहमत हैं, इस नीति से असहमत हैं, तो उसको नहीं दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं। वो बकायदा अमेरिका यूके में तो बकायदा घोषणा होती है ये सारी चीजों के। वो इलेक्शन जो इलेक्टोरल कमीशन यूके का है उस पर वो घोषणा करते हैं कॉर्पोरेट जो है। और बकायदा इलेक्टोरल कमीशन जो है साल के अंत में उसका जो है बकायदा पब्लिक डोमेन में सारा ले आता है कि इस साल में इन कंपनियों ने वो वहां शायद में सारा कुछ लाना पड़ता है कि 5,000 यूरो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, पाउंड जी, मतलब एक सर्टेन पाउंड से ऊपर जो डोनेशन है कंपनियों का वो बाहर पब्लिक को बताना पड़ता है। तो अब यहाँ तो कोई बताने का मतलब ही नहीं है, यहाँ तो इन्होंने डिस्क्लोज कर लिया था। तो ये जो है ये इन्होंने यहाँ छुपा दिया। तो अब एक क्वेश्चन उठ रहा है कि पब्लिक फंडिंग की जाए और पब्लिक फंडिंग से इलेक्शन को लड़ा जाए। पब्लिक फंडिंग में कि भैया सरकार एक फंड बनाए और अलग अलग पार्टियों को
फंड करे। ये दुनिया के कुछ देशों में ऐसा है फंडिंग का सिस्टम, जिसमें पब्लिक फंडिंग होती है और पब्लिक फंड, जैसे जर्मनी में है पब्लिक फंडिंग होता है, यूरोप के कुछ और देशों में है जैसे पब्लिक फंडिंग जो है पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा दिया जाता है, कैंडिडेटों को पैसा दे दिया जाता है और उसके बाद ये चुनाव लड़ते हैं और वो उसमें कोई निजी योगदान और कॉर्पोरेट का उसमें रोल खत्म हो जाता है, ऐसा कहना है। लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन उठ रहा है कि भारत जैसे देश में जहाँ हर चीज फ्रॉडगिरी से ही दिमाग चलता है, तो कहता है कि कई लोग चुनाव मैदान में सिर्फ पॉलिटिकल फंडिंग और पब्लिक फंड लेने के लिए उतर जाएंगे, नॉमिनेशन कर देंगे। संजीव पांडे को पैसे की कमी है, चलो चुनाव लड़ दो, कुछ सरकार से फंड मिलेगा प्रचार करने के लिए। तो कहता है एक बहुत बड़ा हडल आ रहा है कि पब्लिक फंडिंग भी अगर किया जाएगा तो क्या किया जाए। तो उसमें भी लेकिन सवाल उसमें भी एक मतलब कि रास्ता ये बताया गया है कि जैसे जर्मनी मॉडल है कि जर्मनी में जिस पार्टी को जितना परसेंटेज ऑफ वोट पड़ता है उसके हिसाब से गवर्नमेंट उसको फंड कर देती है। जिसको ज्यादा वोट पड़ा उसको ज्यादा फंड पड़ा, जिसको कम वोट पड़ा उसको कम फंड मिला। अगर किसी को 10% वोट मिला है तो 100 में से 10 रुपया दे दिए। मतलब कुछ उनका एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि मतलब कि जिसको जितना जनता चाहती है, जितना परसेंटेज वोट है उसके हिसाब से सरकार की फंडिंग मिलती है। ऐसा उन्होंने कॉर्पस फंड बना रखा है, गवर्नमेंट ने एक फंड बना रखा है, उस हिसाब से फंडिंग करते थे। तो कहते हैं इंडिया में भी वो एक प्लान लेके चल सकते हैं। इंडिया में देखिए, इंडिया में एक पॉलिटिकल फंडिंग एक और प्रॉब्लम है कि इंडिया में जितना फंडिंग आप व्हाइट में खर्च कर रहे हैं। जैसे 95 लाख रुपया एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में मान के चलिए की लिमिट है और कुछ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 75 लाख की लिमिट है, जहाँ पॉपुलेशन कम है, एरिया छोटा है, ऐसा मतलब कि बताते हैं कि यहाँ पे इतना लिमिट कम इस कारण से। तो उसमें होता है कि ये तो एक खर्चा की लिमिट हो गई। भारत में पॉलिटिकल पार्टियां जो खर्चा करती हैं उनका कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि इंडिविजुअल का लिमिट है, अगर आप कांग्रेस के कैंडिडेट हैं तो आपको एक लिमिट है, अगर आप भाजपा के कैंडिडेट हैं तो आपको एक लिमिट है कि आप अपने जेब से आपके अपने कैंडिडेट को 95 लाख 75 लाख जितना भी खर्च करने का लोकसभा में मिल गया। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे भाजपा के खर्च करने की कोई लिमिट नहीं होगी, कांग्रेस के खर्च करने की कोई लिमिट नहीं होगी। जैसे 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 1200 या 1300 करोड़ रुपए का टोटल खर्च किया था भाजपा ने, उसकी कोई लिमिट नहीं हो, चाहती तो 2000 करोड़ भी खर्च कर सकती थी, 3000 करोड़ भी खर्च कर सकती थी। कांग्रेस ने 800 करोड़ रुपया खर्च किया था अपने खाते से, कांग्रेस पार्टी ने। इसमें ये होता है कि पार्टी के बड़े लीडर्स आते हैं, उनका चार्टर प्लान होता है, उनकी रैलियां होती है, सारे सब खर्चा वो मैनेज करते हैं। बड़े बड़े रैलियां जो होती है, जैसे कोई पटना में रैली हो रही है, कोई लखनऊ में रैली हो रही है बड़े नेताओं का, तो इंडिविजुअल किसी कैंडिडेट के खर्च में नहीं आता। तो ये है, लेकिन ये तो रिकॉर्डेड खर्च है जिसमें सरकार को घोषणा की जा रही है। एक रिसर्च हुआ है, पता नहीं कि जिन्होंने किया उस कंपनी, जो उनका मुझे संस्थान का नाम नहीं बताया, उन्होंने याद नहीं आ रहा है। उन्होंने पीछे जब 2019 के इलेक्शन का उन्होंने जब किया था, उस संस्था ने, किसी एनजीओ ने किया था, तो उन्होंने ये आकलन निकाला था कि इलेक्शन में जो 2 नंबर का जो खर्चा है वो 50,000 करोड़ तक पहुंचा। और 50,000 करोड़ रुपया मतलब कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर खर्चा किया। उसमें मेजर चंक डेफिनेटली बीजेपी की तरफ से था, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो उसमें एक और उन्होंने आंकड़ा निकाला था कि उसमें उन्होंने कहा था कि उसमें से 25% जो पैसा है, 50,000 करोड़ में से 25% पैसा जो है लोगों को ब्राइब किया गया उन पैसों से। 35% तो इन्होंने रियल कैंपेन में और इधर उधर खर्च किया। उसमें से 25% जो पैसा था इन्होंने ब्राइब किया था, लोगों को डायरेक्ट पैसे देके वोट परचेज करने की कोशिश करी थी, अलग मतलब कि गलत तरीके से, गलत मतलब कि माध्यम से वोट परचेज किए थे। तो उनका कहना है कि ये खर्चा जो है 1 लाख करोड़ रुपया इस चुनाव में जाएगा। उनका आकलन है कि ये 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ इस बार बढ़ जाएगा 5 सालों में। बहुत महंगा चुनाव होने जा रहा है। पिछला जो चुनाव था वो कहते थे अमेरिकन चुनाव से भी हम लोग बराबर पहुंच गए थे, अमेरिका में बहुत महंगा चुनाव होता है। तो कह रहे थे कि इस बार जो चुनाव है ये दुनिया के सारे देशों को मात कर देगा। इतना 2 नंबर का पैसा इस चुनाव में यूज होगा कि लोग देखते रह जाएंगे इस इलेक्शन में। और जैसा कि बताया भी जा रहा है कि गांव में आइडेंटिफाई किया गया है वोटरों तक को, कि जो न्यूट्रल वोटर है वो जिनका 5 घर है, 10 घर है, 100 वोट है, 200 वोट है, तो पर वोट 5,000 रुपया दे दो, 6,000 रुपया दे दो। इस तरह की योजना भी पॉलिटिकल पार्टियां बना रही हैं। तो अगर इतना खर्चा हो गया तो ये देश के लोकतंत्र के लिए तो बहुत बड़ा एक मतलब कि खतरा हो जाएगा। आम आदमी तो न लोकतंत्र में, आम आदमी की हैसियत वही रह जाएगी कि 5 साल में 5,000 10,000 रुपया देके वोट देने वाली हैसियत रह जाएगी। फिर 5 साल नेताओं को ढूंढते रहेगी। तो नेता लोग कहेंगे कि पैसा लेके वोट दियो तब काहे को आ गए यार, तुमको दे तो दिए, 5 आदमी के परिवार से 25,000 रुपया दे दिए, 5 साल चलाओ उससे घर का खर्चा। ये नौबत भी शायद इस देश में आने वाली है। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स ये लाने की जरूरत है इस देश के अंदर कि राजनीतिक दलों और जनता भी ईमानदार नहीं है ना। वोट लेते हुए जब पैसा ले रही है, शराब ले रही है, तो फिर बाद में कहती है हमको रोजगार दे दो। तो भैया वोट लेके पैसा न दो ना, शराब लेके पैसा न दो ना।
तो ये एक सवाल ये है कि डिस्कोर्स ये होना चाहिए कि जी चुनावों में जब आप 5 साल काम कर रही है, कहीं किसी के राज्य में सरकार है, किसी के केंद्र में सरकार है, तो क्या जरूरत है पब्लिसिटी पे इतना खर्च करने की? पूरे साल भर देखिए सरकार जो है पैसा इतना खर्च करती है पब्लिसिटी में, 1,000 करोड़ रुपया का विज्ञापन फेंकती है अखबारों के अंदर, चैनलों में विज्ञापन देती है। अरे जब आप काम कर ही रहे हैं, लोगों के पास वो मैसेज जा ही रहा है, तो फिर अखबारों में विज्ञापन देके आप किसको बताना चाह रहे हैं? अगर कोई एक योजना के बारे में आप बता रहे हैं कि हमने सिलेंडर दे दिया इतने लोगों को उज्ज्वला योजना में, अरे जो लाभार्थी है उसको जब मिल ही रहा है, तो फिर आप विज्ञापन देके किसको बताना चाहते हैं? इसका मतलब है कि वो लाभार्थियों को मिल नहीं रहा है। अगर आप विज्ञापन देके बता रहे हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को फ्री गैस सिलेंडर दे दिया उज्ज्वला योजना की तरह, 5 किलो अनाज दे रहे हैं आप, वो भी बताए जा रहे हैं। अरे भाई 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, मान के चले कि हमको 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो हमको अखबार में विज्ञापन देके आप क्यों बताना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी रैलियों में क्यों बताना चाहते हैं? अरे हम भाई प्रधानमंत्री जी के एहसानमंद हैं, हम उनके 5 किलो अनाज से हम जिंदा हैं, तो वो क्यों बता रहे हैं? अरे हम राजा के अनाज से जिंदा हैं, राजा के अनाज से अगर हम जिंदा हैं तो राजा को बताने की जरूरत नहीं है, हम राजा के साथ रहेंगे 5 किलो अनाज पे। तो मेरा ये मानना है कि इस पे जो इतना बड़ा खर्च हो रहा है पैसे, और फिर जब चुनाव में बड़ी-बड़ी रैलियों में क्या स्थिति आप देखते ही हैं, हजार-हजार 500 गाड़ियां लगाई जाती है, उस पे हजार-हजार रुपए देके बंदे बैठाए जाते हैं। तो अगर आप 5 साल काम कर रहे हैं, तो इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। तो ये था इलेक्टोरल बॉन्ड विशेष चंदे का खेल। देखते रहिए अम्बेडकर नाथ। शुक्रिया।